उत्तर प्रदेश के दिन भर की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 31 मार्च 2025 और शुरू करते हैं फटाफट खबरें। के इन अधिकारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन का लाभ, सरकार ने जारी किया आदेश। यूपी सरकार ने 65 PCS अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है। ये वे अधिकारी हैं जिनकी ज्वाइनिंग नई पेंशन योजना से लागू होने के बाद हुई थी, लेकिन भर्ती के लिए ज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकाला गया। मोदी भागवत मिलकर तय करेंगे बीजेपी का उत्तराधिकारी, अकेले में होगी मीटिंग, योगी पर भी फैसला। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को अपने नागपुर दौरे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे। बतौर प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय जाने वाले वे पहले नेता हैं। इस दौरे के कुछ कार्यक्रम में मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। हिमाचल में 2 पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। तेलंगाना 400 से 120 मेगावाट के लिए 2 राज्यों में MOU, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश में शिमला के तेलंगाना सरकार के साथ लाहौल स्पीति में स्थापित होने वाली 400 मेगावाट सैली और 120 मेगावाट मियार जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता MOU साइन किया गया है। प्रदेश में पहली बार तेलंगाना सरकार पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने जा रही है। यूपी के इस जिले में 55 करोड़ की लागत से बाईपास का निर्माण होगा। किसानों की भूमि अधिग्रहण करेगी सरकार। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही छोटे से लेकर बड़े वाहन भटौली बरौनी पुल पर जाने के लिए 2 लेन की सड़क को फर्राटा भरते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आमघाट से भटौली के लिए 2 लेन की सड़क बनाई जा रही है। कार्यक्रम मिर्जापुर में हो रहा है। लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अखिलेश यादव, कहा नफरत फैलाती है बीजेपी भगवा पहनने से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को सपा नेता अब्बास हैदर द्वारा लखनऊ में आयोजित इफ्तार में शामिल हुए। ये आयोजन लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में सपा नेता, समाजसेवी और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। सपा अध्यक्ष ने इस दौरान प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन यूपी का हाल पूछने के लिए कोई नहीं आता। सिर्फ भगवा पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता। अखिलेश यादव लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैदर अब्बास द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस पार्टी में सपा नेताओं के अलावा समाजसेवी धर्मगुरु पहुंचे। इसमें सिया धर्मगुरु मौलाना यसूफ अब्बास, टीले वाली मस्जिद के इमाम मौलाना फजले मन्नान और मौलाना सैफ अब्बास, मुफ्ती इरफान मियाँ फिरंगी महल ने भी इफ्तार में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश का बूम टाइम NCR के तट पर बनेगा नया यूपी। लखनऊ समेत कई जिलों में होगी बम्पर बदलाव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि राज्य का दिल है। इसकी रफ्तार, इसका विस्तार और इसकी योजनाएं पूरे प्रदेश के विकास की दिशा तय करती हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को मिलाकर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाया जा रहा है। प्रेमानंद महाराज के जन्मदिन पर भक्तों की कतार, 10 क्विंटल फूलों से 2 किलोमीटर रास्ते को सजाया गया। रात 2 बजे आतिशबाजी और सतरंगी आसमान सजा रहा। संत प्रेमानंद महाराज का हिंदू नववर्ष पर जन्मदिन धूमधाम में मनाया गया। उनकी पदयात्रा में देश भर से 2 लाख लोग उमड़े। हर कोई उनके दर्शन करना चाहता है। देश भर से बधाइयाँ आ रही हैं। पदयात्रा करते हुए नजर आए। यूपी में 10 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगातें मोदी किट भाजपा सरकार दे रही है। फिर भी मुस्लिम वोट मिलना मुश्किल, क्योंकि संभल का मामला अभी ठंडा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि इस किट में औरतों के लिए सलवार कुर्ता और मर्दों के लिए कुर्ता पैजामा, साथ में चीनी, शक्कर और मेवे, सेवइयाँ आदि है, जो कि गरीबों में बांटा जा रहा है। मुस्कान साहिल पढ़ेंगे रामायण। सांसद अरुण गोविल ने गिफ्ट की, कहा तुमसे गलत काम हुआ। मेरठ जेल में दोनों को काम भी सौंपे गए। मेरठ जेल में बंद सौरभ कांड के आरोपी मुस्कान और साहिल से मिलने भाजपा सांसद अरुण गोविल पहुंचे। उन्होंने कहा कि रामायण उन्होंने उनको भेंट की। मुस्कान और साहिल को अरुण गोविल ने कहा, इसे पढ़ो, तुम लोगों के हाथों से दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हुआ है, लेकिन भावना और संवेदनशीलता हर इंसान में होती है।
42 की उम्र में 12 बच्चे, बोली सब अल्लाह की देन। हापुड़ में एक ही कमरे में रहते हैं 11 लोग, सोने के लिए बेड तक नहीं। मेरी उम्र 42 साल है और मैं 28 मार्च को मेरठ में अपने 12 बच्चों को जन्म दिया है। मेरी बेटी और मैं दोनों ही स्वस्थ हैं। इससे पहले मेरे सारे 11 बच्चे घर में पैदा हुए। इसमें 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चा मैंने अपने जेठ को दे दिया। अभी मेरे 9 बच्चे हैं। आगे और बच्चे होने हैं कि नहीं ये समय बताएगा, सब अल्लाह की देन है। यूपी में ठंड बढ़ी, पारा गिरा। 1 अप्रैल से चलेगी धूल भरी आंधी, तापमान भी बढ़ेगा। बांदा सबसे गर्म रहा। यूपी के सभी जिलों में मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में मौसम ने तेजी से बदलाव किया है। ज़्यादातर जिले में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग की माने तो आगामी अप्रैल में तापमान बढ़ने के साथ गर्मी बढ़ने के आसार है। रात में तापमान में गिरावट आती है। 2 से 3 डिग्री पारा अब भी ऊपर जाने की संभावना है। 1 अप्रैल से गर्म हवाएं चलने लगेंगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और बुंदेलखंड के क्षेत्र में गर्म हवाएं और लू जैसे हालात बनने के आसार हैं। तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इस तरह 31 मार्च को पूर्वी और मध्य यूपी में गर्मी का असर तेज रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर की हवाएं चलती नजर आएंगी। तापमान भी 38 से 40 के बीच रहने की संभावना है। वैसे मौसम शुष्क रहेगा, गर्म हवाओं का सिलसिला चलता रहेगा। ईद की मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश भर के लोगों को दी है ईद की शुभकामनाएं। कहा है लखनऊ में ईद का चांद दिखा। लखनऊ में ईद का चांद नजर आ चुका है, जिससे प्रदेश में ईद उल फितर का त्यौहार मनाने की पुष्टि हुई है। मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर ढेर प्रसिद्ध अपराधी मुख्तार अंसारी के गिरोह का शार्प शूटर अनुज कनौजिया पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। प्रधानमंत्री का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में स्वयंसेवक संघ RSS के संस्थापक हेडगेवार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण, टेक्सटाइल वेस्ट और योग दिवस की तैयारियों की बात कही है।